अब हो ये रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट ऊपर, बिकॉज वो नहीं, मतलब ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इन्फ्लेशन बिल्कुल ही मतलब डार साहब के अलावा ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इन्फ्लेशन बिल्कुल ही जो है वो काबू से बाहर हो जाए। तो उस वजह से बेसिकली ये जो फेडरल रिजर्व है, ईसीबी है, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। अब होता ये है कि बैंक्स जो हैं, बैंक्स के पास डिपॉजिट होते हैं। अब जो मैंने डिपॉजिट बैंक के पास रखा हुआ है वो एक तरह से मैंने बैंक को कर्जा दिया हुआ है, और बैंक उसके ऊपर मुझे एक सर्टेन रेट ऑफर कर रहा है। बैंक्स की दूसरी स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो रेट आपको ज़्यादा मिलता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब बैंक ने ये पैसे कहीं ना कहीं से पूरे करने होते हैं। अब बैंक्स ने एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया होता है जिसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट ट्रेजरीज भी रखी होती हैं। वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होती है और नॉर्मली हर बैंक का सबसे बड़ा चंक होता है। फिर उन्होंने को कॉरपोरेट डेट भी रखा होता है, जो बिजनेसेस को लोन देते हैं उनका पोर्टफोलियो होता है। उसके बाद कुछ केसेस के अंदर वो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स और इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो रहे हैं तो उससे हो ये रहा है कि जो बैंक्स का डेट है उनकी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट पे उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि अगर मतलब मतलब इसको इसको एक एक इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इंटरेस्ट रेट के बीच में और वैल्यू ऑफ एनी डेट सिक्योरिटी के बीच में। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए तो डेट सिक्योरिटी की वैल्यू नीचे आ जाती है, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आए तो डेट सिक्योरिटी की वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो वो बैंक्स की एसेट साइड जो है वहाँ पर बड़ा सीरियस प्रेशर है। अब वो सीरियस प्रेशर में होता ही है कि अगर किसी भी बैंक के ऊपर डिपॉजिटर एकदम डिमांड उनकी बढ़ती है कि जी हमें हमारा डिपॉजिट वापस कर दें, और फॉर इंस्टेंस किसी दिन या किसी हफ्ते में ज़्यादा विड्रॉल हो जाते हैं, तो बैंक्स के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको लिक्विडेट करें। अब अगर तो वो लिक्विडेट ना करें तो इशू नहीं है, बिकॉज किसी ना किसी टाइम पे ऑटोमेटिकली प्राइस एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन जब वो लिक्विडेट करने के लिए उसको मार्केट में जाते हैं तो होता ये है कि जो उसकी बुक पे वैल्यू है उससे कम वैल्यू मिल रही है। सो यहाँ पर बेसिकली बैंक्स में होल आने शुरू हुए। एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक पहला बैंक था जिसके अंदर होल आना शुरू हुआ। क्रेडिट स्विस का मसला तो काफ़ी अरसे से चल रहा था, बट इस चीज़ ने उसको मज़ीद एग्जैस्परेट किया। उसके कुछ स्कैंडल्स के इशू भी थे, लाइबिलिटीज़ भी थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट ये भी एक फैक्टर था। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की बात हो रही है अमेरिका के अंदर, और मेरा अपना ख्याल ये है कि ये वो चीज़ है जो यहाँ रुकेगी नहीं। ये एक सिस्टेमिक रिस्क है। मतलब फेडरल रिजर्व और ईसीबी बेसिकली कह ये रहे हैं कि जी ये सिस्टेमिक रिस्क नहीं है, ये बेसिकली वन ऑफ इंस्टेंसेस हैं, कुछ लिमिटेड बैंक्स हैं। यही बातें जो थी जब बेयर स्टर्न कोलैप्स किया था तब भी 2008 में कही जा रही थी, लेकिन 3 महीने बाद हमने देखा कि सब कुछ मतलब सफ़ा सफ़ाया होना शुरू हो गया था। अभी भी एक्चुअली आई थिंक मेरा जो, अगर आप फंडामेंटल्स को देखें, क्योंकि फेडरल रिजर्व की मजबूरी है कि उसने इंटरेस्ट रेट चढ़ाते जाने हैं। बैंक्स के पोर्टफोलियोज पे बल्क जो है वो ट्रेजरीज ही पड़ी होंगी, मतलब भले वो यूरोपियन हो भले अमेरिकन हो। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो उनकी वैल्यू नीचे आएगी, और अगर फॉर इंस्टेंस डिपॉजिटर्स का प्रेशर पड़ता है किसी भी टाइम के ऊपर कि जी हमें कैश चाहिए, आप हमारा डिपॉजिट लिक्विडेट करें या उसमें से एक सर्टन पोर्शन को लिक्विडेट करें, तो बैंक्स के पास ऑप्शन कोई नहीं होता सिवाय इसके कि वो उनको बेचें। जब वो बेचना शुरू करेंगे तो होल आने शुरू होंगे। तो अभी तो ये बेसिकली एसवीबी वगैरह आई थिंक ये मतलब अर्ली, वो जिसको कहते हैं ना, ये अर्ली वार्निंग साइन है। मेरे अपने ख्याल में ये मामला मज़ीद गंभीर होगा, और ये सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ये मतलब इन अ वे इफ़ेक्टिवली पूरी इकॉनमी में, ग्लोबल इकॉनमी में, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को ये अपनी लपेट में लेगा, और उसको एड्रेस करने के लिए तैयारियां क्या हैं ये एक देखने वाली बात होगी। मसलन मैं फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो पाकिस्तान में अनसेड रूल था, कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं थी, बट स्टेट बैंक ने किसी बैंक को इस तरह डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया कि डिपॉजिटर के पैसे डूब जाएं। सो स्टेट बैंक ऑलवेज यूज टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स। कोई भी बैंक हो, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आपको याद होगा कि 3-4 बैंक थे जो ख़त्म हो गए, लेकिन उनके डिपॉजिटर को पैसे मिले। 2014 में फिर KSP बैंक के साथ यही इशू हुआ था। डिपॉजिटर्स के पैसे इवेंचुअली उनको जितने थे वो 2-4 महीने डिले के साथ, लेकिन उनको पूरे पैसे उनके वापस कर दिए गए थे। इस दफ़ा का चक्कर ये है कि रज़ा बाकर साहब, जब एक तोहफ़ा इमरान खान साहब हमारे लिए लेके आए थे IMF से, तो रज़ा बाकर साहब ने कहा कि जी FIDC जो अमेरिका है में इंश्योरेंस है, FDIC जो है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी, उसी की तर्ज पे पाकिस्तान में भी बेसिकली जो है ये डिपॉजिट इंश्योर होंगे, और सिर्फ 5 लाख तक के जो डिपॉजिट है पर बैंक
पर पर्सन, उसको इंश्योरेंस मिलेगी। उससे ऊपर अगर आपका डिपॉजिट है तो वो वाइप आउट हो जाया करेगा। अच्छा, अब वो ये हुआ है कि जो मुल्क एफडीआईसी को फॉलो कर रहा है और मतलब दहाइयों से 70-80 साल से फॉलो करता आ रहा है, वहाँ तो ये हुआ कि जब बैंक्स कोलैप्स करना शुरू किए तो गवर्नमेंट ने कहा कि एफडीआईसी अपनी जगह पे हम हर डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करेंगे। सो उन्होंने ये चीज़ इंश्योर की और उसी वजह से उसका जिटर उतना ख़तरनाक नहीं आया जितना वो आ सकता है। यहाँ पर उल्टा मसला है कि यहाँ पर पहले आपने एक चीज़ मतलब गलती से ठीक कर ली हुई थी, उसको भी आके वो एक आदमी जिसने सारी ज़िंदगी, जिसको पाकिस्तान का पता नहीं, जो सारी ज़िंदगी बाहर रहा, इमरान खान साहब, आपको पता है वो ओवरसीज़ से बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, तो वो उसको ले आए। उसने आके वो जो एक चीज़ ठीक जा रही थी उसका भी बेड़ागर्क कर दिया। और इसमें मैं आपको बताता हूँ नुकसान क्या होगा। नुकसान ये होगा बेसिकली कि फ़र्ज़ किया कल को खुदा न खास्ता एक्स बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है। अच्छा जी, अब आपका कारोबार है, आपकी कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है, उसका अकाउंट उस बैंक में है। आपने आगे से किसी के 50-60 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, जो आपने उससे चीज़ें ली हुई हैं, कोई काम करवाया हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। पहली चीज़ तो ये कि आपका सारे का सारा डिपॉजिट अगर आपका वहाँ 80-90 लाख रुपया पड़ा था, वो गया। 5 लाख से ऊपर की कोई इंश्योरेंस आपके लिए अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब एक तो सीधी सी बात कि आप घर बैठ गए, आपका ताला पड़ गया, ज़ाहिर सी बात है अगर पैसे नहीं है तो आप आगे काम कैसे करेंगे। दूसरा, जिसके 50-60 लाख आपने देने थे वो भी डूबा आपके साथ। जब वो डूबा तो आगे उसने जिसके पैसे देने थे वो डूबा। वो फॉर इंस्टेंस किसी के घर में किराए पे है, वो किराया नहीं दे सक रहा, तो जो मालिक मकान है वो डूबा। इट्स सो ये एक पूरा चेन रिएक्शन चलना शुरू होगा अगर आप डिपॉजिट्स को इंश्योर नहीं करेंगे, गारंटी नहीं करेंगे 100%। सो एक अभी मौका है, शायद 2-3-4 महीने हैं, उम्मीद तो कोई नहीं है, लेकिन ये इसके लिए कुछ स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह का कोई चीज़ पाकिस्तानी बैंक के साथ आती है, जो फ्रैंकली मतलब सीधी सी बात है, मतलब आपका कोई 1.5 साल के अरसे में इंटरेस्ट रेट जो है वो दुगने से ऊपर हो गया है, बेस रेट जो है। तो अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपके बैंक्स के ऊपर भी प्रेशर, वो वही प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोई भी मिसहैप कल को खुदा न खास्ता हो सकता है। तो 3-4 महीने, 2-3 महीने जो ये विंडो है उसके अंदर स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है कि आप किस तरह डिपॉजिटर्स को इंश्योर करेंगे कि वो उनका डिपॉजिट सिक्योर हो, ताकि जो ब्रॉडर इकॉनमी है उसका सिक्का, उसका सिलसिला वैसे ही चलता रहे जैसे वो चल रहा है। और सिर्फ प्राइमरली जो बैंक है जिसने इफ़ेक्टिवली मतलब जिसकी रेकलेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थी, उसके एक्विटी होल्डर्स को बिल्कुल पीनलाइज किया जाए, उसकी एक्विटी वाइप आउट की जाए अगर होती है तो। बिल्कुल मतलब गवर्नमेंट अगर उसको उसे बेल आउट देती है तो बदले में वो उसको सारे के सारी एक्विटी उठा ले, उसको रीस्ट्रक्चर करे और दोबारा निकाल के अपने पैसे पूरे कर ले, जिस तरह 2008 में यूएस में किया था। सिमिलरली जो उसकी टॉप मैनेजमेंट है, जाहिर सी बात है जो कुछ भी हुआ उसकी वॉच पे हुआ, उसकी गलती की वजह से हुआ, उसको निकाला जा सकता है। बट फ्रैंकली अगर एक बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसकी गारंटी स्टेट बैंक ने दी हुई है, तो मतलब मुझसे ये तवक्को रखना एज अ सिटीज़न, एज अ लेमैन, कि मैं ये सोचूं कि अच्छा यार मुझे एमसीबी में पैसे जमा कराने चाहिए या यूबीएल में, और पता नहीं इसकी बैलेंस शीट क्या, और जितनी यहाँ पे मतलब ओपेसिटी एग्जिस्ट करती है, वो बिल्कुल अनफेयर होगा। और दूसरा ये इसका नुकसान ही है कि मतलब इफ़ेक्टिवली पूरी इकॉनमी जो है वो ग्राइंड टू हॉल्ट, मतलब एल कम टू अ स्टैंड स्टिल। सो अभी भी 2-3 महीने हैं, 4 महीने हैं, शायद अल्लाह करे ऐसे ना हो, लेकिन अगर हो भी तो शायद ये जो 2-3 महीने हैं इसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म स्टेट बैंक के एंड पे और फेडरल गवर्नमेंट के एंड पे डेवलप करने की ज़रूरत है कि जब कभी खुदा न खास्ता हम ऐसे मौके पे आएँ तो ऑफ कोर्स मतलब बैंक्स की एक्विटी वाइप आउट हो, दैट्स फाइन, मैनेजमेंट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बट जो डिपॉजिटर हैं और जो इकोनॉमिक साइकिल है, जो कैश साइकिल है, वो किस तरह चलना है ये ज़रूर इंश्योर होना चाहिए।